अमित टैक्स सिंपल इंटरेस्ट सम लोन सम लोन from Akash for tax 2 years at the rate of 5% per annum, and after 2 years he gave back 6,600 to Akash annum Akash and completed the payment of his loan. Find the interest paid by Amit. Give back. Give back. This is give back. ये आजकल ये पैड मेरा गड़बड़ छोड़ दे रहा है, दिक्कत हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अच्छा, इसीलिए सर लगता है सर पूछ रहे थे एक दिन कि आपको कौन सा बोर्ड पर लिखते हैं, हमें वो बोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। सही बात। चलिए यहाँ देखिए, बोल रहा है कि अमित टेक्स सम लोन फ्रॉम आकाश, आकाश से कुछ पैसे लेते हैं लोन के रूप में 2 इयर्स के लिए, रेट ऑफ 5% पर एनम। आफ्टर 2 इयर्स ही गैव बैक दिस। आपके सारे इंफॉर्मेशन दिए हैं, क्वेश्चंस देखें कैसे करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, ए दे रखा है आपको, ये लास्ट में जो दे रखा है ना ए है। आर कितना है 5% पर एनम से ही ले रहा है। टाइम क्या है 2 इयर्स। तो आपको एसआई की बात बोल रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, यही पूछ रहा है ना, सीधी सी बात है। कल हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको एसआई से रिलेटेड। अगर ए दिया रहे तब क्या बताए थे, अमाउंट दे रखा है ना तब। तो एसआई का फॉर्मूला कल हमने एक डायरेक्ट लिखा था जिसमें ए आर टी कुछ करके लिखाए थे। क्या ए आर टी 100 प्लस
आरटी, आप इस पर चेक करो तो क्या मिलता है, ए आर टी यानी कि 66 इंटू आर 5% इंटू टी, टी का मतलब 2 ईयर यहाँ पर, और ये 5 इंटू 2 ईयर, दैट मीन्स 66 इंटू 5 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 110। तो ये देखो ये ऐसे कैंसिल करें कितना हो जाएगा 600। तो ये आंसर हो जाएगा। ये आप फार्मूला याद रखें, आसान सा चीज है। ये आदत ठीक नहीं ना है कुछ बच्चों का जो है ऑनलाइन में, इसलिए वो नहीं आते हैं। चलो अच्छा अच्छा मिल जाता है। तो 600 जो हो गया उसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, डायरेक्ट आप कुछ कर सकते सर एक स्लाइड पीछे कीजिए तो। स्क्रीनशॉट ले रहा है सर। इसी में कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। कंपाउंड में आते हैं, इसके बाद आते हैं तो कंप्लीटेड। यस चलिए सेकंड में आते हैं, नेक्स्ट आते हैं। सर एक स्लाइड पीछे कीजिए ना। लीजिए क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज है इतने बड़ा किया हुआ है। आपको सिंपल सी बात है कि ईयर दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और अमाउंट दे रखा है, दैट मीन सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दे रखा है कि ये आपको वो लौटा रहा है इतना रुपीज। तो आपको बताइए कि उसका इंटरेस्ट क्या होगा, कितना इंटरेस्ट दिया होगा उसने। तो 600 रुपये इंटरेस्ट दिए होंगे, कंपाउंड हो गया उसका 66। कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, सैंपल इंटरेस्ट जो है आसान है। दोनों मिक्स करके क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग कभी कभी तो। चलिए आइए एक और देखते हैं। सम ऑफ मनी sum of money becomes यहाँ देखिए 4 टाइम्स जाएगा। भी तो खरीदे 2-3 महीना पहले लिए थे आप लोग का, स्टार्ट किए थे तो इसका वायर गड़बड़ है, चेंज करना पड़ेगा। सारा वायर लग भी नहीं रहा है ना, दिक्कत हो रही है। माइक्रो है बट केबल ही है, इसका पता नहीं है। छोटा लाया है बट नहीं यूज हो रहा है। 4 times in 20 years, in 20 years at ऐसा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पर फाइंड द रेट of interest
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ट्राई नहीं की होगी, वो आती है डेली। पूनम कुमारी थी, रोल नंबर 70 या 16 है उसका, वो डेली आती। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा करते हैं इसलिए मैंने उसको अलाउ किया। ये भी चीज को तो देखो आप, उसका एक भी अटेंडेंस मिस नहीं होगा। निकाल के दिखाऊं मैं? तुम लोग का भी होगा, ऐसा नहीं है, मतलब इसलिए। आप मेल चेक कीजिए, पता चल जाएगा मेरा रोल नंबर हर दिन नंबर है। चलिए, अगर आपका भी होगा तो मैं, इसलिए मैंने उसको लिया। वैसे हमको ये मिल जाता है सर, तो फोन नहीं करता सर ऐड कीजिए। देवाशीष कुमार सर भी है। सॉल्यूशन देखो। Sum of money becomes 4 times in 20 year at SI. Find the rate of interest R। आपको पता करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो अगर हमने प्रिंसिपल मान लिया, प्रिंसिपल हमने सपोज किया कि P है, ठीक है, तो अगर ये डबल हो जाता है तो अमाउंट कितना हुआ होगा? अमाउंट 2P हुआ होगा। तो SI कितना हुआ होगा? 2P में से घटा दीजिए आप A, यानी कि P हुआ होगा। सॉरी, 4 टाइम्स हुआ ना, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3P होगा, क्योंकि अमाउंट दे रखा है। अमाउंट का मतलब होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को हमने P मान लिया, और ये बोल रहा है कि 4 गुना हो जाता है, 4 गुना मिलेगा। मतलब पैसा देंगे, हमने आपको दिया क्या? 100 रुपये दिए, और आपने 20 सालों के बाद मुझे कितना रुपीज दे रहे हैं? 400 रुपीज दे रहे हैं। इसका मतलब आपने इंटरेस्ट मुझे कितना दिया? 300 रुपया इंटरेस्ट दिया हमें। वही तो बात है, यहाँ पर P दिया, 4P हो गया, तो इंटरेस्ट कितना दिया आपने हमें? 3P दिया। या अगर किसी ने शॉर्टकट फॉर्मेट में लेकर के चलना है तो और भी आसान है। शॉर्टकट फॉर्मेट क्या है भाई? देखिए, आप क्या करेंगे, सॉरी, अमाउंट 4P दे रखा है उसमें। अगर प्रिंसिपल ये 100 रुपीज है, ठीक है, अमाउंट कितना हो गया? 400 रुपया हो गया। SI कितना हो जाएगा फिर? 300 रुपया इंटरेस्ट देगा। टाइम कितना है आपके पास? 20 ईयर्स। तो रेट बताइए कितना होगा? तो रेट का फॉर्मूला तो आप जानते हो, R इक्वल टू क्या होता है? SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई टाइम इंटू P। ये होता है, दोनों बच गया, जो इसमें से वही यहाँ पर आ जाएगा। तो SI तो अपने पास कितना हो गया? 300 इंटू 100। T की वैल्यू कितनी हो गई? 20 ईयर। और P का 100। ये से ये गया, ये कितना हो गया? 15%। ये हो जाएगा। ये आसान है। P वगैरह से अच्छा है कि 100 मान लो। हाँ, मान सकते हैं, जो आसान हो हमारे लिए। वन मानोगे तो थोड़ा काट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मे बी। वन भी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। वन भी आप मानते हैं तो क्या हो जाएगा? वन अगर मानते हैं, इसको आपने वन माना, ये कितना होगा? 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये बाकी तो वही रहेगा। तो दैट मीन्स R इक्वल टू कितने हो जाएगी? 3 हो जाएगा इंटू 100। ये कितना हो जाएगा? T का 20 एंड P की वैल्यू 1। ये कैंसिल हो गया। अभी भी कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। देखो, सर P मान के बताइए। P में करोगे तो वही आएगा, P भी करोगे तो वही आएगा। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? दैट मीन्स हमने 100 मान लिया, 1 मान लिया, कुछ भी मान लिया, बोल रहे हैं कि 4 गुना मनी देंगे हम। जो भी आप देंगे अमाउंट, उसका हम 4 गुना 20 साल के बाद लौटाने वाले हैं। शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है बता रहे हैं। नोट हो गया?
आप या तो 100 मान लीजिए या 1 मान लीजिए, जैसे करना है आप कर सकते हैं। देखिए ट्रिक्स बता रहे हैं। R इज इक्वल टू, डायरेक्ट आपको करना होगा तब n-1 डिवाइडेड बाई t परसेंट। इस पर बनाइए तो आप आसान से और बनेगा, एक ही बार में आ जाएगा, बट याद रहेगा तब तो। R 100 n का मतलब क्या हुआ, कितना गुना हुआ है, कितना गुना n जो है, तो 4 गुना तो 4 होगा। टाइम कितना 20, सॉल्व कीजिए, आना चाहिए 15% आना चाहिए। यस सर आ जाएगा। तीन तरीका से होता है। हाँ सर, 0 से 0 आएगा तो ये याद रखेंगे आप, डायरेक्ट आपसे मिलेगा। हाँ, ये याद रखना कि n क्या है, कि कितना गुना हो गया, n कितना गुना हो गया, बोला ना उसने 4 गुना, तो 4 4 रख देंगे यार, n इक्वल टू 4 टाइम्स, तो यानी कि n इक्वल टू 4। आपको सिर्फ क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, और आपके पास कितना टाइम, दो ही चीज दे रखा है ना, तो टाइम की जगह पर 20 ईयर्स, और ये कितना हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नोट हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सम becomes sum becomes 2 times, यहाँ देखिए, साइलेंट प्लीज, यहाँ देखिए, टाइम्स in 5 years at a certain rate of interest, find the time, इस पर टाइम को पता करना है आपको, find the time in which the same amount will be 8 times, which the same amount will be 8 times at the same rate of interest। रेट मतलब कि जो 5 इयर्स के लिए जो रेट था वही 8। उसी के लिए वो आपको फाइंड आउट कर, टाइम पता करना है आपको कि टाइम क्या होगा, कि टाइम फाइंड आउट कर। बोल रहा है कि कोई सम ऑफ बिकम्स 2 टाइम्स, दो गुना हो जाता है कितने में, 5 ईयर में, इन अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, कोई खास रेट एक ही रख लिया होगा। बोल रहा है कि फाइंड द टाइम, वो टाइम बता कीजिए आप, इन विच द सेम अमाउंट विल बी 8 टाइम्स, ये 8 गुना हो जाएगा एट द सेम रेट, उसी रेट के हिसाब से क्या हो, तो पता करना है कैसे बनाओगे, उस टाइम को फाइंड आउट करना। रेट तो निकल जाएगा ना, 5 ईयर दे रखा है, ये डबल हो जा रहा है। अभी तो हमने बताया आपको रेट का फॉर्मूला, इसको मेथड, इस मेथड से भी आप पता कर सकते हैं। अभी जो हमने फॉर्मूला बताया, तो उससे आर तो निकल जाएगा ना तुरंत। आर आप निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, आर इज इक्वल टू, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया 100 n-1 इंटू अपॉन टी, तो ये 100 हो गया, इंटू एन की वैल्यू कितनी है 2-1 डिवाइडेड बाई 5 ईयर ना, ये 20 से गया, कितना हो गया
20%। आर तो अपने पता चल चुका है। अब देखो पीछे टाइम फिर पता करना है, इन विच द सेम अमाउंट विल बी 8 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या निकालना है, टाइम फाइंड करना है। तो सॉरी, अभी टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 n-1। फिर से फॉर्मूला लगा रहे हैं आर, हो सकता है ना। तो इस बार क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई ना, तो 8-1, और r की वैल्यू तो यहाँ पर मिल चुकी है। अब ये निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 5 into 7, दैट मीन्स 35 ईयर। एक बार मैं आंसर मिला लेता हूँ, 35 ईयर्स। लंबे फॉर्मूले यूज नहीं करना है आपको, इसे शॉर्ट में इसी के यूज करके निकल जाना है। आप सिंपल तरीके से आया कहाँ से, चलो ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछी, आया कैसे, चलो प्रूफ कर सकते हैं इसको, देखो सिंपल सी बात है। अगर कोई अमाउंट है, ठीक है, प्रिंसिपल सॉरी, यहाँ देखिए प्रिंसिपल हमने मान लिया P, और कुछ समय के बाद ये जो अमाउंट है ये प्रिंसिपल का NP हो जा रहा है, बात समझ में आ रही है। और टाइम अपने पास टाइम भी दे रखा है, पूछा कि R क्या होगा, तो R का फॉर्मूला क्या होता है, NP मतलब n टाइम्स हो जा रहा है, n टाइम्स। उसने बोला 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमने n टाइम्स मान लिया, ये n टाइम्स के लिए हो रहा है। तो SI बताओ कितना होगा, SI इक्वल टू क्या होगा, NP माइनस P, अमाउंट माइनस P, दैट मीन्स n-1 इंटू P। R कैसे निकला, R इक्वल टू क्या होगा, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू T होगा। वैल्यू रखिए SI का, SI कितना आ गया है, n- इंटू P इंटू 100 डिवाइडेड बाई P, तो P है, T का वैल्यू कितना है, T तो T ही है, मतलब समय जो भी दिया रहा है, P से P कैंसिल हो गया, देखिए फॉर्मूला बन के आ गया। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं, हमने n टाइम्स के लिए, n क्या है भाई, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, दूसरे वाला फॉर्मूला को, ये जो हमने क्वेश्चन आपको बताया पहले, ये नोट हो गया, ये बनाया, तो इसको और शॉर्टकट कर सकते हैं हम लोग, और भी शॉर्टकट कर सकते हैं। ये और शॉर्टकट क्या होगा, ये चीज है, एक ही बार में निकालने के लिए बात कर रहा है, तो आप T निकालेंगे एक ही बार में, तो ये फॉर्मूला जो लगेगा मैं बता रहा हूँ, m-1 डिवाइडेड बाई n-1, इसको आप m कर लेंगे, इसको आप m कर ले तो बेटर रहेगा, इसको आप m कर लेंगे, n जो है ना इसको m कर ले आप, तो बेटर रहेगा, इनटू T1, इसको हम T2 मान लेते हैं। अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए, m1 दे रखा है, कितना बाद का है, ये कितना टाइम्स हो जा रहा है, 8 टाइम्स, 8-1, और ये पहले वाला है, कितना टाइम्स हो जा रहा है, 2 टाइम्स, और T1 कितना दे रखा है आपको, 5 ईयर। सॉल्व करेंगे तो ये भी 35 ईयर आना चाहिए, करके देखिए। हाँ, ये इसी दोनों को क्या किया है, डिवाइड कर दिया गया, इसी दोनों को डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं किया गया। देखिए एक्चुअली क्या किया गया, ये R है ना, इसी को डिवाइड कर लिया है इसने, इसी से लाया हुआ दोनों फार्मूले को, एक बार n का यूज हुआ है, एक बार m का यूज हुआ है। हाँ, रेट जो है सेम हो जा रहा है ना, इस कारण से ऐसा हो रहा है उसमें, सेम रेट इसलिए। हाँ सेम रेट के लिए बात करें तो आप कुछ नहीं है, देखो ना सिंपल सा, चलो इसको प्रूफ कर देना, इसको भी चलो इसको प्रूफ कर दे रहे हैं। अगर हमने बोला बहुत आसान काम है भाई, कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल P है, ठीक है, उसने क्या किया,
कितना दे रखा है, टाइम जो है, टाइम टाइम T1 वर्ष में, ये जो P है ना n टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि अमाउंट के, ये जो हो रहा है अमाउंट A1 यानी कि n टाइम्स NP ऐसा हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है ये। अच्छा, कुछ समय के बाद ये क्या हो रहा है, प्रिंसिपल तो ठीक ही है, ये जो है टाइम जो है आपको पता करना है कि कितना टाइम चाहिए, सॉरी ये T2 टाइम, और ये T2 टाइम हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है। और जो A2 है वो कितना हो जा रहा है, MP हो जा रहा है, मतलब M टाइम्स हो जा रहा है। तो आपको T2 पता करना कि क्या होगा। रेट जो है सेम है दोनों में, रेट इसमें भी जो है, रेट जो है R ही है, इसमें भी जो रेट है R ही है। यही तो इन्फॉर्मेशन दे रखा है आपको दोनों क्वेश्चन के लिए। अब देखिए ट्रिक्स कैसे बन जाएगा, वो क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, जो M-1 N/1 इंटू T1 लिखा हुआ था ना, वो अभी ट्रिक्स बन जाएगा कैसे। चलिए इसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो इसके लिए जब हम बात करते हैं, आप बताओ इसके लिए रेट क्या निकालेंगे, या T1 बताइए कितना होगा, रेट निकालते हैं। रेट निकालोगे तो क्या मिलेगा, सबसे इसमें रेट गैप है, तो रेट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हुआ ना N-1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई T1। अच्छा, इसमें भी जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, रेट की बात किया जाए तो R इजकल टू क्या होगा, M-1 इंटू 100 बाई T2। ये दोनों इक्वल होगा ना, रेट तो दोनों सेम ही है, तो आप दोनों इक्वल कर लीजिए। दैट मीन्स N-1 इंटू 100 अपॉन T1 इज इक्वल टू M-1 इंटू 100 अपॉन T2। T2 यहाँ से निकाल लीजिए आप, तो T2 निकालोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, तो ये हो जाएगा M-1, ये 100 तो कैंसिल हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई N-1 इंटू T1। देखिए फॉर्मूला क्रिएट हो गया, ठीक है, फॉर्मूला क्रिएट हो गया। अब उसको याद कर लेते हैं लोग। सेम रेट रहेगा तब, ठीक है। अमाउंट क्या है, अमाउंट तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस 1, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा। उसी प्रिंसिपल को क्या हो रहा है, कितने सालों में इतना गुना हो जा रहा है, इतने सालों में इतना हो जा रहा है, और रेट आपका सेम। एक टाइम दिया रहेगा। जिसमें से एक टाइम दिया रहेगा, दूसरा टाइम निकालने के लिए तो पूछेगा। अच्छा, अब सर एक देखिए, स्लाइड पीछे करिए ना। सर एक मिनट रुकिए। अच्छा, सेम फार्मूला यहाँ पर नोट करेंगे। सर वेट हो गया। अगले क्वेश्चन में क्या करेगा, जैसे यहाँ पर क्या था, रेट सेम हो गया ना, तो आपसे ये पूछेगा भाई अगले क्वेश्चन में कि टाइम सेम रख दिया, टाइम सेम रख दिया और रेट वेरिएशन करेगा, तो रेट का फॉर्मूला यहाँ पर R2 हो जाएगा एंड R1 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एक क्वेश्चन पीछे ये सब हो गया है ना, एक बस देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चंस में आपसे पूछ दिया कि in a certain time sum becomes, यहाँ देखिए 3 times at the rate of 5%
पर एनम, यहाँ देखो, लुक एट द बोर्ड, पर एनम at what rate of interest the same ये 2 बार आ चुका है, becomes 6 times in the same duration या सेम टाइम। ये बताइए, इस बार क्या किया, टाइम को सेम कर दिया। पिछले बार रेट को किया था ना, इस बार टाइम को सेम कर दिया। तो आपको रेट पता करना है कि क्या होगा, R2 क्या होगा। सेमी क्वेश्चन टाइप का है, सेमी चीज। हाँ, सिर्फ इसमें क्या किया, टाइम को सेम रखा है और रेट आपका चेंज करेगा उसके हिसाब से। तो बताइए कि रेट क्या होगा। R2 is equal to n minus t upon m n minus t वहाँ R1 की वैल्यू इसमें भी वही चीज है, R2 अपॉन R1। R2 यानी कि बाद वाला है ना, ये m-1 होगा और n-1 होगा। वैल्यू रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या होगा। ये फॉर्मूला आप ऐसे याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। उसी तरह से टाइम के लिए भी आप निकाले थे, उसी तरह से टाइम के लिए T2 बाई T1 के फॉर्मेट में याद रखें, m-1 और n-1। यहाँ से कोरिलेट हो रहा है कि T2 यानी कि बाद का सम, ये बाद वाला ये है, ये भी बाद वाला है, और ये n1 पहले वाला है ये जो भी है। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, वैल्यू को R2 R1 की वैल्यू कितनी है 5%, m यानी 6 टाइम्स, यानी 6 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी कि 5/2। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू 25/2 यानी कि 12.5% आंसर ऐसे निकाला। अगला जो दिया जाएगा वो 12.5% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। देखिए 12.5% बहुत महंगा होता है इंटरेस्ट। जो बैंक जो आपसे लेती है ना, यही इंटरेस्ट लेती है, इसीलिए उसको 6 टाइम तक अमाउंट मिल जाता है। 4% बताइए ना कितना देना अच्छा, पड़ेगा। 5% वगैरह होगा तो बहुत कम मिलेगा, 3 टाइम्स ही मिलेगा, मतलब जो अमाउंट दिया है, मतलब 3 गुना। बट ये बहुत महंगा होगा। सर मंथली 5% का बैंक 8% पर आपको देती है। जो होम लोन होता है वो करीब 10% पहुंच जाता है आपका। तो थोड़ा सा दिक्कत, ये लिखता है कि 8% तो मैं दूंगा। और पर्सनल लोन इसको मंथली मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं चीजों को।